हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का टॉपिक रहने वाला है फोर फीचर ऑफ शेयर। तो आज के क्लास में हम उन शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री रिवाइज करने वाले हैं जो शेयर ओरिजिनली यानी कि पहली बार वो किसमें इशूड हुआ था, प्रीमियम पे। तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने रिवाइज किया था फॉर फीचर का ही, लेकिन वो शेयर किसमें इशूड हुआ था, पार पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास को और अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से रिवीजन करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री देखेंगे कि इस केस में जर्नल एंट्री क्या होता है, और एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. करेंगे, ठीक है, चलिए। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट। अब पहले एंट्री लिख लेते हैं। आज एक नया चीज और लिखेंगे, उसको मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूं। हम यहां पर लिखेंगे, डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अब सारा एंट्री लास्ट क्लास की तरह होगा, कॉपी करेंगे। टू, जो हमें पैसे मिल गए हैं उसको हम एक अलग खाते में लिखकर ट्रांसफर कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और जो हमें पैसे नहीं मिलते हैं दोस्त, उसको हम एक अलग सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था। उस घर को क्या बोलते हैं, उस खाता को क्या बोलते हैं, उस खाता को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट। या फिर अगर हमें पता है कि किस चीज का पैसा अनपेड है, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। हो सकता है हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। हो सकता है कि हमें शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हो सकता है कि हमें क्या चीज का पैसा नहीं मिला, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो हम उसका यहां पर नाम लिख लेंगे। ठीक है सर। और एक छोटू सा इसके नीचे हम लोग अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो नरेशन भी लिखेंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ये तो हो गई सर एंट्री। अब सर अमाउंट क्या लिखेंगे, सर अमाउंट कॉलम में बताओ अमाउंट क्या करेंगे। चलिए, तो अमाउंट कॉलम में सबसे पहले शेयर कैपिटल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम यहां पर क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप। और जब कॉल्ड अप लिखते हैं तो हमारे पास तो दो कॉलम होता है अमाउंट का, एक होता है फेस वैल्यू कॉलम का और एक होता है इशू प्राइस का। तो सर हमें पता है, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉल्ड अप के सामने हमें किस कॉलम का अमाउंट उठाना है, द आंसर इज फेस वैल्यू। हमें कहां का आंसर, कहां का अमाउंट उठाना है, फेस वैल्यू का। और हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एनएसएफ से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एनएसएफ। एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ओके सर, प्रीमियम में अब सवाल है, ये जो प्रीमियम है इसके लिए मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए। हम इसको डेबिट तभी करेंगे, एक चीज मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, राइट लिखो, इफ नॉट रिसीव। अच्छा, ये फॉर फीचर के एंट्री में तभी डेबिट होगा अगर हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। अगेन, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी करेंगे फॉर फीचर के एंट्री में अगर हमें प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ होगा। ठीक है। अब सर यहां पे अमाउंट क्या लिखेंगे, वेरी इजी, बहुत सिंपल है सर। अमाउंट क्या लिखेंगे, यहां पर भी हम लिखेंगे, यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एनएसएफ से, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, लेकिन किससे, प्रीमियम से, जितना अमाउंट प्रीमियम का है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप सब तो समझदार हैं, आप सब तो चैंपियन है किस चीज में सर, कि शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं जो हमें पैसे मिल गए, अमाउंट रिसीव्ड। यहां पर क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन हमें किस कॉलम का अमाउंट उठाकर लिखना है, अगेन द आंसर इज फेस वैल्यू। किस कॉलम का उठाएंगे, फेस वैल्यू। और अगेन इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, यानी से बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये रिवीजन चल रहा है, घबराने का नहीं है। हम इसको और बेहतर समझने के लिए आपके साथ एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बस पहले मुझे एंट्री एक बार आपको वापस से रिवाइज करा देने दो और क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से रिवाइज करके लेने वाले हैं। ओके, ठीक है सर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कॉल सिनेरियर में हम क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव था ऊपर वाले में, तो कॉल सिनेरियर में जो हमें पैसे नहीं मिले, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। लेकिन मैं यहां पर किस कॉलम का अमाउंट उठाने वाला हूं, यहां पे उठाने वाला हूं इशू प्राइस, आईपी का। ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ एनएसएफ, मल्टीप्लाई विथ एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ रहा है।
और अगर हम कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोल रहे और हमें पता है कि किस चीज का पैसा हमें नहीं मिला है, तो मैं इसके लिए इकट्ठे लिख रहा हूं। अगेन क्या लिखते हैं, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और कौन सा कॉलम का अमाउंट उठाने वाले हैं, इशू प्राइस का। कौन सा, इशू प्राइस, एंड मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। इतना इजी एंट्री है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप ड्यू करते थे, सपोज आपने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करा, तो आपने क्या एंट्री करा था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मैंने आपको क्या बताया था कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा किस कॉलम का अमाउंट उठा के लिखना है, फेस वैल्यू का। किसका मैंने बताया था, फेस वैल्यू। आज जो हमने कॉल्ड अप करा है और किसी शेयर होल्डर ने पैसे देने में डिफॉल्ट कर गया, नॉन पेमेंट हो गया, तो हम अपने शेयर कैपिटल को कल क्रेडिट किए थे, क्या मुझे आज उसको शेयर कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस पर पैसे मिले ही नहीं। तो क्या मुझे कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो कल आप जब शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, तो आप उसके सामने कौन सा कॉलम का अमाउंट लिखे थे, सर आंसर इज वेरी क्लियर, हमने वहां पे लिखा था फेस वैल्यू। तो आज जब आप कैंसिल करोगे, तो आज भी आप शेयर कैपिटल के सामने अगेन आप क्या लिखने वाले हो, किस कॉलम को उठाने वाले हो, फेस वैल्यू। मक्खन, हाँ सर। ठीक उसी प्रकार, लेकिन जब आप शेयर अलॉटमेंट डेबिट किए थे, ड्यू किए थे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किए थे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किए थे, तो आप उसके सामने फेस वैल्यू नहीं लिखे थे। मैंने आपको फेस वैल्यू लिखना नहीं सिखाया था, मैंने आपको उसके सामने इशू प्राइस लिखना सिखाया था। क्या लिखना सिखाया था, इशू प्राइस। तो आज कल हमने जो उसको डेबिट करा था ड्यू एंट्री में, आज फोर फीचर की एंट्री में उसी जिसको हमने डेबिट करा था, आज उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो कल हमने उसके सामने कौन सा कॉलम का अमाउंट उठाया था, सर इशू प्राइस। तो आज जब हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो किस कॉलम का अमाउंट उठाने वाले हैं, द आंसर इज इशू प्राइस। क्लियर है सर यहां तक अच्छे से। अब दूसरा सवाल आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में, जो मैंने रेड कलर से लिखा है। तो मेरे को ऐसा अंडरस्टूड है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि हमने रेगुलर लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन करा था इसके बारे में। आज हम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं, मतलब कल जब हम ड्यू किए होंगे, सपोज करो अलॉटमेंट पे, तो शेयर कैपिटल के नीचे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट किए होंगे। अब बंदे ने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो तुम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करोगे, सॉरी शेयर कैपिटल को तुमने कल क्रेडिट करा था, तो आज डेबिट करा, इसका मतलब कैंसिल करा। तो कल सिक्योरिटी प्रीमियम को भी तो आपने क्रेडिट करा था, तो आज उसको भी आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, क्या इन दोनों को जो हमने डेबिट करा है, क्या हमने इन दोनों को जो डेबिट करा है, इस डेबिट का मतलब ये होता है कि क्या हम इन दोनों को कैंसल कर रहे हैं। हाँ सर हाँ। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी लिखेंगे जब हमें पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं मिला होगा। क्योंकि आप ध्यान से पढ़ो, मैंने लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है, अलग पेन से मैंने लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है मैंने। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तभी करना है, तभी राइट, तभी लिखना इफ नॉट रिसीव, जब हमें मिला नहीं होगा। तो ये कहां लिखा हुआ है सारी बातें सिक्योरिटी प्रीमियम को लेके, सेक्शन 52 में, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये वाला एंट्री हो गया फोर फीचर का, जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं। वो शेयर ओरिजिनली किस में इशूड हो रखा है, प्रीमियम में। चलो बढ़िया सर। तो सर ये तो जॉइंट रिवाइज हो गया अच्छे से, बढ़िया मक्खन। तो सर हमें थोड़ा क्वेश्चन कराते तो और हमारा पकड़ बनता है इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में। ठीक है चलो जी, चलो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं आपके साथ, घबराने का नहीं। चलो, तो मैंने क्वेश्चन लिया आपके किताब का, और आपका किताब सबसे फेवरेट किताब पता है आपको, टीएस ग्रिवाल। तो मैंने उनके किताब के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कंपनी परफेक्ट हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, ठीक है, जिन्होंने इशू कितना चिट्ठी करा है, 10,000। और अब मुझे बताओ एक चिट्ठी का फेस वैल्यू कितना है। सर कैसे पता चला ये फेस वैल्यू, ऑफ से लेके ईच को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या वो फेस वैल्यू 10 रुपया है, क्या आगे कंपनी आपसे कुछ और भी मांग रही है बढ़ा के, हाँ क्या मांग रही है, प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना दिया हुआ है सर, सर प्रीमियम दिया हुआ है 2 रुपए। और आप मुझे बताओ, जब फेस वैल्यू और प्रीमियम को हम आपस में ऐड कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोस्त, तो हमारे पास जो निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर इशू प्राइस बोलते हैं। ओके, तो मुझे बताओ 10 का चीज हमने 2 रुपया और जोड़ के मांगा, यानी कि हम कंपनी, तो बताओ उस चिट्ठी का, उस शेयर का इशू प्राइस कितना बन गया, द आंसर इज 12। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ जो कॉलम बनाया हुआ है ना, घर बनाया हुआ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई फेस वैल्यू कितना हो गया 10 और इशू प्राइस कितना हो गया 12। इसका मतलब कंपनी हमसे जो शेयर के पैसे मांग रही है वो 2 रुपया जोड़ के मांग रही है, फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ के मांग रही है। हाँ, तो क्या इस बार मेरा इशू प्राइस ज्यादा है, और जब इशू प्राइस ज्यादा होता है तो क्या हम बोल सकते हैं डेट शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। यहां तक मक्खन, मक्खन सर मक्खन, मजा आ रहा, अच्छा अच्छा। अब मुझे बताना, आगे लिखा है द अमाउंट इज पेएबल एज, आपको पैसे कैसे देने हैं, तो लिखा हुआ है 4 रुपया आपको कहां पे देना है, एप्लीकेशन पे।
और 5 रुपया आपको कहां देना है, अलॉटमेंट पे। ध्यान रखना एक बात का, लेकिन इस 5 रुपया में क्या प्रीमियम इंक्लूड है? सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और प्रीमियम 2 रुपया है। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कितना देना है? सर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपया देना है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, क्या ये जो इधर दिया हुआ है बाइफर्केशन करके अमाउंट का, 4 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, क्या ये इशू प्राइस है? हाँ सर ये इशू प्राइस है। तो आइए ना हम यहां पर साथ साथ में इसको भी लिख लेते हैं, दिख रहा है? तो बताओ एप्लीकेशन के घर में कितना लिख दें? सर 4 रुपए, ठीक है। और अलॉटमेंट के घर में कितना लिख ले? 5 रुपए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? इशू प्राइस। तो क्या मुझे अलॉटमेंट का इशू प्राइस पता है? हाँ 5 रुपया। क्या उसमें प्रीमियम इंक्लूड है? तो प्रीमियम का अमाउंट पता है? हाँ सर 2 रुपया। तो आप ही बताओ ना बच्चों, फेस वैल्यू का वैल्यू अमाउंट कितना होगा? सर वो तो हो जाएगा 3 रुपए। तो क्या मैं यहाँ फेस वैल्यू में 3 रुपए लिख दूं और मैं बता दूं कि अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं 2 रुपया प्रीमियम है? एक नंबर सर, बहुत मस्त, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बताओ। और 3 रुपया कहां पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो भाई मुझे बस अलॉटमेंट में ध्यान देना था क्योंकि प्रीमियम वहीं छुपा हुआ था। लेकिन क्या एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम है? ना सर। तो क्या उसका फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हो जाएगा? ओके, मक्खन, जबरदस्त, तगड़ा, यस सर, मस्त। और क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कोई प्रीमियम है? द आंसर इज नो। तो क्या इसका भी फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम हो जाएगा? अब आप टोटल लगा लो फेस वैल्यू कॉलम का, 4 + 3 + 3 क्या 10 आ रहा है? यस सर। और आप इशू प्राइस का टोटल लगा लो, 4 + 5 9 + 3 12। क्या ये क्लियर है सर? टोटल सही आ रहा है यहां तक? मस्त, मक्खन, एक नंबर, यस सर। आगे बताइए सर। मस्त। देखिए गौरव नाम का एक बच्चा है, ओके, गौरव नाम का बच्चा ने एक पाप कर दिया। क्यों? कंपनी ने उनके नाम पे, उनके सीने पे कितना नाम लिख दिया था शेयर अलॉट करके? सर 200 शेयर। कितना? उसके दिल में कितना लिखा हुआ है? उसके सीने में कितना लिखा हुआ है जो शेयर अलॉट हुआ है? सर 200। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा है? जर्नल एंट्री। किस चीज का जर्नल एंट्री? किस चीज का जर्नल एंट्री क्वेश्चन आपसे पूछा? जल्दी मुझे बताओ स्क्रीन पे। हमसे जर्नल एंट्री तो पूछ रहा है, लेकिन किस चीज का जर्नल एंट्री बोल रहा है? जर्नल एंट्री ओनली एंड ओनली फॉर द फोर फीचर ऑफ द शेयर। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। आगे पढ़ते हैं, हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है सर। अब मुझे बताइए पहला केस, ये जो गौरव भाई साहब हैं, इन्होंने नहीं दिया है। सर आपको कैसे पता चला नहीं दिया? देखो लिखा हुआ है डिड नॉट पे। क्या नहीं दिया है? सर अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, ठीक है। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर, और फिर बाद में, इसका हिंदी यही हुआ, और फिर बाद में फिर धोखा दे गया। इस बार किस नाम से धोखा दे गया? बोला कि मैं इस बार अलॉटमेंट के साथ साथ और क्या नहीं दूंगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और कंपनी ने बोला ठीक है तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारी शेयर्स को क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। और जब फॉरफिट करते हैं तो शायद हमें कुछ इस तरह का एंट्री पास करना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो ना बच्चों, हाँ या ना? द आंसर इज यस सर। हाँ। तो अब मुझे बताओ, क्या साथ ही साथ मुझे यहां पर भी देखना पड़ेगा? सर हाँ। अब मुझे बताओ, क्या वो बच्चा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है? पहला निशान लग गया। क्या उस बच्चे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया? नहीं। तो मुझे बताओ, क्या कंपनी, कैसे पता चला उसने नहीं दिया? इसका मतलब कंपनी ने मांगा होगा और फिर मांगने के बाद पता चला वो नहीं दिया। उसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगा होगा। तो मेरा कहना है बाय डिफॉल्ट क्या एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांगा होगा? हाँ। और क्या वो पे कर दिया होगा? करना ही पड़ता है ऐसा। तो मुझे बताओ वो कौन कौन से पैसे नहीं दिया? एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो मुझे बताना, हेल्प करना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं कंसेप्ट, क्योंकि मैं अपने आप को रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मेरा एग्जाम है। ओके सर, मुझे बताओ इस केस में कॉल्ड अप कितना? फेस वैल्यू तो मुझे पता चल गया, कंपनी ने टोटल कितने पैसे मांगे? सर जितना कॉल्ड अप के घर में टिक लगा हुआ है। सर कॉल्ड अप के घर में जो टिक लगा हुआ, कितना टिक लगा हुआ है? टोटल 3। टोटल 3 लगा हुआ है, एक बार एप्लीकेशन में, एक बार अलॉटमेंट में, और एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो मैंने आपको सिखाया है दोस्त कि जब भी हम कॉल्ड अप की बात करेंगे तो हमें किस घर का अमाउंट उठाना है फोर फीचर में। सर आपने बोला था जब कभी भी हम फोर फीचर का एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो हम उसके सामने कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हैं। कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हैं, और कॉल्ड अप फेस वैल्यू लिखते हैं, इसका मतलब कॉल्ड अप के सामने दो अमाउंट का कॉलम, एक फेस वैल्यू और एक इशू प्राइस। हमारे काम का कौन सा अमाउंट कॉलम है शेयर फोर फीचर में? शेयर कैपिटल के लिए सर फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू। तो तुम मुझे बताओ, मैं दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन भी कॉल कर लिया, यस सर, अलॉटमेंट भी कॉल कर लिया, यस सर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कॉल कर लिया है। तो यानी कि हमें फेस वैल्यू के घर में जाकर देखना है और अमाउंट का टोटल लगा के बताना बच्चों कि बताओ कंपनी ने टोटल अभी तक में कितना कॉल्ड अप किया है। द आंसर इज 4 + 3 + 3। सर आपको इतना भी नहीं पता? नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता। तो मुझे बताओ, क्या ये कॉल्ड अप जो है, क्या ये जो कॉल्ड अप है, क्या ये 10 रुपया है? कंपनी अभी तक 10 रुपए मांग चुकी है
क्या कंपनी अभी तक 10 रुपया मांग चुकी है? हाँ, यानी कि ये फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरे के पूरे पैसे मंगवा चुकी है। उसमें ये नालायक बच्चा, गंदा बच्चा, नॉटी बच्चा, बदमाश बच्चा जिसका नाम गौरव है, वो क्या पैसे नहीं दे पाया? 2 क्रॉस लगा हुआ, एक अलॉटमेंट का और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक मक्खन मक्खन। हाँ सर। अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एंट्री करके दिखा दो। ओके, तो बताओ जब दोस्त जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मुझे बताओ। हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और यहां पर हम क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल के सामने? कॉल्ड अप अमाउंट। तो क्या मुझे पता है इस बार कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? हाँ सर, पूरे के पूरे 10 रुपया। और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? जितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट है। तो मुझे बताओ ये गौरव भाई के पास अलॉटेड कितना शेयर थे? 200। तो मुझे बताना कंपनी इस बार इनका जो शेयर जब्त कर रही है वो कितना शेयर जब्त कर रही है? ओनली एंड ओनली भाई उसके हाथ में 200 शेयर है, उसकी मुट्ठी में कितने हैं? 200 शेयर। तो कंपनी जब्त भी कितना करेगी? जो उसके पास है। कितना है उसके पास? 200। तो फॉरफिट भी कितना करेगी? 200। मस्त मक्खन। यस सर। आगे बताओ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मैं यहां पे 200 शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं सर? हाँ सर, मल्टीप्लाई कर दो। और क्या डेबिट वाले कॉलम में मैं 2000 लिख दूं? यहां तक मस्त समझ में आ रहा है? आगे क्या मुझे, मैं रेड कलर का पेन लिख रहा हूं, क्या मुझे इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा? अभी मैंने बोला था, देखो ऊपर आ जाओ, क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा? हाँ। कब? तभी लिखना इफ नॉट रिसीव। तो मुझे बताओ इस बार क्या मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है? नहीं सर, वो बंदा अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही नहीं। वो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और अलॉटमेंट में ही तो कौन छुप कर बैठा हुआ था सर? सर अलॉटमेंट में ही 2 रुपया प्रीमियम छुप के बैठा था। तो जब गौरव अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो क्या वो प्रीमियम का पैसा दे पाया होगा क्या? द आंसर इज नो। तो मुझे बताओ क्या मुझे इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा? हाँ सर। और जब हम डेबिट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डॉट 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 डेबिट। लेकिन इस बार हम कितना लिखेंगे? जो प्रीमियम का अमाउंट था मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। और आप ही बताओ बच्चे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितना हो जाएगा? 200, जितना उसके हाथ में था। यानी कि कुल जो मुझे पैसे प्रीमियम के भी नहीं मिले वो कितने नहीं मिले? 400। यहां तक मक्खन मस्त सिंपल लाजवाब जबरदस्त। यस सर। आगे बताओ सर, आगे बताओ। अब आगे हमें क्या लिखना पड़ता है? जो हमें पैसे प्राप्त हो गए, जो हमें पैसे मिल गए। तो जो पैसे हमें मिल जाते हैं ना दोस्त, उसको एक अलग घर में हम ट्रांसफर कर देते हैं, एक अलग खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। उस अलग अकाउंट या अलग खाते को क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हाँ सर। अब इसके घर में कितना अमाउंट लिखेंगे? अगेन, अब जो पैसे हमें मिल चुके होंगे कितने शेयर पे मिले होंगे? जितना हमने जब्त किया है, 200 शेयर। ओके। और कितना पैसा मिला है? तो बताओ ना, 2 क्रॉस का निशान लगा और एक टिक का निशान लगा हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि शेयर फॉर फ्यूचर में हम जब कभी भी लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में हम जब कभी भी लिखेंगे तो हमें किस घर के अमाउंट से मतलब है? सर हमें फेस वैल्यू वाले अमाउंट से मतलब है। तो मुझे बताओ, बंदा ने मुझे पैसे दे दिया और इस बार जो टिक लगा है, किसके सामने टिक लगा है? एप्लीकेशन। लेकिन हमें जो अमाउंट उठाना है वो किस घर का अमाउंट उठाना है? द आंसर इज फेस वैल्यू। और एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है साहब? एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है 4 रुपए। तो क्या मैं यहां पर, अगर आपका इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ पे 4 रुपए लिख दूं? हाँ सर। और इस बार मैं क्रेडिट में कितना लिख दूं? 800। यहां तक जबरदस्त, अच्छे से समझ में आ रहा है? एकदम सर, मस्त, कोई डाउट नहीं। सर आगे बताओ। अब हम वो भी तो लिखेंगे जो हमें पैसे नहीं मिला है। हाँ सर। तो हमें किस किस चीज का पैसा नहीं दिया वो गंदा बच्चा गौरव? एक तो पहले वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो मैंने लिख दिया 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक और चीज, वो क्या चीज का पैसा नहीं दिया? 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मस्त। हाँ सर। तो मुझे बताओ, वो जो पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का वो कितने शेयर पे नहीं दिया? 200। वो जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया वो कितने शेयर पे नहीं दिया? 200। लेकिन क्या मैंने आपको बताया है कि मुझे यहां पे जो अमाउंट उठाना है वो किस घर का उठाना है? इशू प्राइस का। जो यहां पे मुझे उठाना वो किस घर का उठाना है? इशू प्राइस का। और जो यहां जो मुझे अमाउंट उठाना था वो किस घर का उठाना था? फेस वैल्यू का। तो आप भूल ना जाओ। क्या इसके लिए मैं एक अलग से हाईलाइट कर दूं? हाँ सर, आप कर दो सर, हमें इससे हेल्प होगा रिवीजन करने में। तो थैंक यू जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके सर। हाँ सर लिखेंगे सर, तुम मस्त पढ़ाओ, इसी तरह हमारा रिवीजन कराओ। ओके सर। तो मुझे बताओ, शेयर अलॉटमेंट का इशू प्राइस कितना है? ये रहा अलॉटमेंट, और इशू प्राइस कितना है? 5 रुपए। तो क्या हम अलॉटमेंट के घर में आकर, क्या हम यहाँ पे ₹5 लिख दें? सॉरी, क्या हम यहां पर ₹5 लिख दें? हाँ सर। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? सर 1000।
और मुझे बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना नहीं दिया, तो अगेन मुझे बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरे यार, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी इशू प्राइस कितना दिया हुआ है सर? दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 रुपए। कितना दिया हुआ है सर? 3 रुपए। तो अब मुझे आप बताइएगा, तो मैं जब यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं तो फर्स्ट एंड फाइनल के सामने मैं कितना अमाउंट लिख दूंगा? 3 रुपीज। हाँ सर मस्त। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 600। कितना हो जाएगा? 600। अब आप देखो आपका एंट्री टैली कर रहा है क्या? डेबिट आ रहा है 2000 प्लस 400 2400, और क्रेडिट आ रहा है 1000 प्लस 800 1800, 1800 प्लस 600 2400। क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है? आंसर इज यस। लेकिन मैंने आपको एक चीज और सिखाया था सर, क्या सिखाया था मुझे बता दो। मैंने आपको बोला था क्या हम इनके बदले टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं? हाँ, जब ये गौरव पैसा नहीं दे रहा होगा तो हो सकता है कि हम अपने एंट्री में कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किए होंगे, ओपन किए होंगे। तो आज क्या मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा? और क्लोज करने का मतलब, कल हमने उसको डेबिट करा था, तो क्लोज करने का मतलब है कि आज हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या इस तरह से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं? द आंसर इज यस। अब मेरा सवाल है कि सर यहां पर कितना अमाउंट लिखेंगे कॉल्स इन एरियर में? तो बताओ तुम मेरे प्यारे बच्चों, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपया, हाँ, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 3 रुपया, तो इस हिसाब से वो जो मुझे टोटल पैसा नहीं दिया, आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं ₹5 प्लस ₹3, कितना हो गया? 8। कितने चिट्ठी पे, कितने शेयर्स पे? जितना हम लोगों ने फॉरफिट किया 200 पे। अब मुझे बताओ बच्चों, 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 200, क्या अब जो मेरा आंसर आएगा क्या अभी भी 1600 ही आ रहा है? क्या अभी भी मेरा आंसर 1600 ही आ रहा है? हाँ सर। तो क्या मैंने यहां और लिख दिया? तो क्या आपको अच्छे से मक्खन पूरा अच्छे से जबरदस्त समझ में आ रहा है कंसेप्ट? द आंसर इज यस। सर एक क्वेश्चन से हमारा पेट थोड़ी ना भरता है। सर आप ऐसा करो, एक और क्वेश्चन कराओ। ठीक है जी। बच्चे मन के सच्चे, और उनकी बात अगर हम ना माने तो हम हैं सबसे गंदे। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सर। उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, और इस बार मैंने लिख दिया है कि जो गौरव नाम का बालक है ना, ये जो गौरव नाम का बालक है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। इस बार ये जो गौरव बच्चा है ना, इसने किसके पैसे नहीं दिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मुझे बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मुझे प्राइस पता है क्या? कितना नहीं दिया? हाँ सर 3 रुपए। और उसका जो शेयर फॉरफिट हुआ, तो कितना शेयर फॉरफिट हुआ? जितना उसको अलॉट किया था कंपनी। कितना अलॉट किया था सर? 200। तो मुझे बताओ इस बार जो क्रॉस का निशान लगेगा किस घर में लगेगा? सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो इसका मतलब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा होगा, और फिर पता चला कि उसने पैसे नहीं दिए। तो मुझे बताओ इसका मतलब बाकी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो एप्लीकेशन कंपनी कॉल किया होगा, मांगा होगा, और वो पे कर दिया होगा। अलॉटमेंट कंपनी मांगा होगा और वो पे कर दिया होगा। कहानी क्लियर है? मुझे बताना फिर से अगन मेरे प्यारे बच्चों, इस बार वो सिर्फ और सिर्फ क्या देने में डिफॉल्ट कर गया? इस बार वो डिफॉल्ट कर गया क्या देने में? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने ऊपर वाले एंट्री में ना नरेशन नहीं लिखा है, तो मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो आप घबराना मत, आप पहले एंट्री पे फोकस करो। मैं दोनों एंट्री में नरेशन लिखूंगा, फिर क्लास को कंक्लूड करूंगा। ठीक है सर, आप कंसेप्ट पे पढ़ाओ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। चलो फिर से मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इस केस में भी कॉल्ड अप कितना? सर कॉल्ड अप सर 3 टिक है। और आपने अभी सिखाया है कि जब भी कॉल्ड वाला घर देखेंगे तो हमें किस घर के अमाउंट से मतलब है? हमें सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू वाले घर के अमाउंट से मतलब है। और इस बार मुझे बताओ 3 टिक लगा हुआ है, तो हमें फेस वैल्यू के घर में जाकर देखना है। और मुझे बताओ फेस वैल्यू के घर में इस बार जो 3 टिक लगा हुआ उसके सामने अमाउंट क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? 4 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया? 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी ने इस बार जो कॉल्ड अप किया है वो कितना किया है? 10 रुपए। फिर से क्या ये फिर फुल्ली कॉल्ड अप है? द आंसर इज यस। अब मुझे क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। तो बताओ बच्चों, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो सर ये क्या आ गया? ये मेरा नंबर है, और ये मेरा सोशल मीडिया का एड्रेस है। आप फेसबुक पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, या फिर आप यूट्यूब पे जाओ, या फिर आप थ्रेड्स पे जाओ, या आप टेलीग्राम पे जाओ, सबके लिए मैंने एक कॉमन ये रखा हुआ है सर्च के लिए। उसको बोलते हैं एफिशिएंट एकेडमी बोकारो। और अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो एफिशिएंट एकेडमी बोकारो की जगह आप इन तीनों जगह जाकर क्या लिख देना? रोहित कुमार बोकारो। क्या लिख देना दोस्त? रोहित कुमार बोकारो। और ये है मेरा मोबाइल नंबर। सर क्यों है मोबाइल नंबर? नालायक, अगर आपको कोई डाउट हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। ओके ओके सर, ओके आगे बताओ। ओके सर, ये तो आपका प्रचार हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, ऐड हो गया। हाँ जी, ये हो गया। मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए। सर क्वेश्चन कराओ,
क्वेश्चन कराओ प्लीज सर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अगेन हम यहां पर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। अब मुझे बताओ इस बार जो हम डेबिट कर रहे हैं कितना लिखेंगे सर, मुझे बताओ। इस बार जो हम लिखेंगे, अगेन इस बार हमने कितना कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू किया, कितना कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू किया। तो क्या मुझे कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू पता चल गया, क्या मुझे कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू पता चल गया, तीनों के सामने, ठीक है। और तीनों का टोटल लगाया तो 10 रुपए आ रहा है, ठीक है सर। और मुझे बताओ कितने चिट्ठी पे, 200 चिट्ठी पे। तो अगेन इस बार हम शेयर कैपिटल के घर में कितना लिखने वाले हैं, 2000। मस्त, मक्खन मक्खन। अब मुझे बताना ध्यान से, क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम इस बार इस एंट्री में लिखेंगे। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम है कहां, जल्दी से बताओ सर। सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे है, 2 रुपया। और अलॉटमेंट के सामने तो इस बार कैसा टिक लगा हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूं कि आपको दिखे अच्छे से। इस बार इस बार कैसा टिक लगा हुआ है सर, इस बार तो करे, ये तो टिक लगा, इसका मतलब पैसा अलॉटमेंट का मिल चुका है। तुम ही बताओ बच्चों, जब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया और प्रीमियम उसी में इंक्लूड है, तो क्या मुझे प्रीमियम का पैसा भी रिसीव हो गया होगा। द आंसर इज यस। तो क्या मैं इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूंगा। हाँ, मैंने क्या बोला है, आ जाओ ऊपर स्क्रीन पे देखो। मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम हम तभी डेबिट करेंगे, राइट, ओनली इफ रिसीव। अगर हमें रिसीव, सॉरी इफ नॉट रिसीव, अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है, अगर हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। लेकिन इस बार तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो चुका है, बताओ बच्चों। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो चुका है, उसके सामने तो टिक लगा हुआ है। इस बार इसका मतलब कंपनी ने पैसे मांगे और प्रीमियम का पैसा भी मिल गया और अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया है। इसका मतलब हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया है। तो क्या हम इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, ना सर ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मुझे बताओ दोस्तों, इस बार मुझे क्या लिखना है सर। अब इसके बाद हम क्रेडिट करेंगे। क्या क्रेडिट करेंगे, जो हमें पैसे मिल गए, और जो हमें पैसे मिल जाते हैं ना, उसको हम एक अलग सेपरेट घर में ट्रांसफर करते हैं। उस घर का क्या नाम है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और आप याद रखना, आप तो समझदार बच्चे हो गए, हमको यहां पर क्या लिखना होता है, जो पैसे मिल गए लेकिन किस घर के, फेस वैल्यू पे। किस घर के, फेस वैल्यू के। तो बताओ बच्चों, हमें जो पैसे मिले होंगे वो कितने शेयर्स पे मिले होंगे, 200 पे। और इस बार टिक दिख रहा है आपको, हाँ हाँ सर इस बार तो टिक दिख रहा है, 2 टिक दिख रहा है। अब इस बार 2 टिक दिख रहा है, लेकिन हमें पैसे जो मिले, हमको किस घर का अमाउंट उठाना है सर, हमें उठाना है फेस वैल्यू का। हमें उठाना है फेस वैल्यू का। हमें जो पैसे मिल गए तो हमें किस घर का अमाउंट उठाना है, फेस वैल्यू का। और इस बार 2 टिक लगा हुआ है, तो बताओ फेस वैल्यू के सामने जो 2 टिक है उसका टोटल लगा रहे हैं, तो हमें कितने पैसे प्राप्त हो चुके हैं, 4+3। यानी कि हमें 2 टिक लगा हुआ है और हमें किस घर के अमाउंट को देखना है, फेस वैल्यू को। तो बताओ बच्चों, हमें टोटल पैसे कितने मिल चुके हैं, 4+3 7। कितना मिल चुका है, 7। तो क्या दोस्त इस बार हम यहाँ पर 7 रुपए लिख देंगे, हाँ सर। और हम यहाँ पर क्रेडिट में जाकर क्रेडिट वाले घर में कितना लिख लेंगे, 1400। मस्त मक्खन जबरदस्त लाजवाब, हाँ सर मस्त। आगे बताइए सर, अब आगे आप ही बताओ हम क्या लिखते हैं, जो पैसे हमें नहीं मिले। और जो पैसे हमें नहीं मिलते हैं हम उनका नाम लिख देते हैं। क्या हमें पता है किस चीज का पैसा नहीं मिला, हाँ सर, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पे सावधान, क्यों सर, सर यहाँ पे तो आप बताए थे कि हम इस बार किस घर का अमाउंट उठाएंगे। हम इस बार जो घर का अमाउंट उठाएंगे ना, वो कौन सा घर का अमाउंट होगा, इशू प्राइस। क्यों, जब तुमने ड्यू किया था शेयर फर्स्ट कॉल, तो तुमने डेबिट के सामने कौन सा घर का अमाउंट उठाया था, मैंने कौन सा घर का अमाउंट सिखाया था सर, आपने बोला था इशू प्राइस। तो तुम आज उसको क्रेडिट कर रहे हो, तो आज इसके सामने भी तुम किस घर का अमाउंट उठाओगे, द आंसर इज इशू प्राइस। तो मुझे बताओ ना प्यारे बच्चों, शेयर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है, शेयर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है, शेयर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इशू प्राइस कितना है सर, ओनली एंड ओनली 3 रुपीज। तो मुझे बताओ, क्या इस बार हम आएंगे और हम यहां पर क्या लिख देंगे, ₹3 इंटू 200, और कितना शेयर से फॉरफिट कर लेंगे, 200 शेयर पे। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 600। अब बताओ क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है, हाँ सर हमारा एंट्री टैली कर रहा है सर। 2000 डेबिट में आ रहा है सर, ओके 2000 डेबिट में आ रहा है। और क्रेडिट में कितना आ रहा है सर, क्रेडिट में आ रहा है 1400 प्लस 600, और मेरा मैथ्स कर रहा है 2000। क्या आपका भी मैथ्स कर रहा है 2000, चलिए बधाई हो, हम दोनों का मैथ्स अच्छा है। लेकिन सर अभी आप प्रॉमिस किए थे, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप बोले थे, क्या बोले थे, आप नरेशन भी लिखोगे। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे बिंग 200 शेयर्स, क्या लिख देंगे, बिंग 200 शेयर फोरफिटेड। सर इतना सिंपल नरेशन, हाँ जी, बिंग 200 कितना शेयर, 200, तो हमने लिख दिया बिंग 200 शेयर्स फोरफिटेड। क्या ऊपर वाले में भी सेम नरेशन लिखने वाले हैं सर, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग, सर क्यों, अरे एग्जाम जब आएगा और ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, तो क्या मुझे उसका आंसर ये प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर विथ नरेशन के साथ एड्रेस करना पड़ता है, द आंसर इज यस। तो मैं बोल रहा हूं कि जब रिवीजन चल रहा है तो हम कमी क्यों करें,
आज ही पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। यस सर, तो यहाँ पे भी क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग 200 शेयर्स forfeited, being 200 shares forfeited। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आज के क्लास में फॉरफीचर को पूरे अच्छे से प्रयास किया है कि आपको अच्छे समझाने का। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगले क्लास में हम लोग का टॉपिक रहने वाला है री इशू ऑफ शेयर। क्या रहने वाला है दोस्त, री इशू ऑफ शेयर। लेकिन जब हम री इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो हम फॉरफीचर को भी साथ में कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और वहां पे जब हम री इशू पढ़ेंगे तो फॉर फीचर को अगर हम साथ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या फॉर फीचर का फिर से रिवीजन हो जाएगा। द आंसर इज यस। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अगले क्लास में इस वीडियो को देखोगे, अगला वीडियो देखोगे, तो ये वाला क्लास जरूर करके अगले क्लास को देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।